आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग में एक बार फिर बुलडोजर चलेंगे। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने यह बयान दिया है। कहा है कि शाहीन बाग की सरकारी जमीन पर लोगों ने जो अवैध कब्जा किया हुआ है, उन कब्जों पर बुलडोजर चलेंगे। जहांगीरपुरी के बाद अब साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ओखला, शाहीन बाग जैसे इलाकों में बुलडोजर चलाने की तैयारी में जुट गई है। हमारे साथ साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं मुकेश सूर्यान सर। सर, ये बताइए कि कहाँ बुलडोजर चलाने की तैयारी एमसीडी जो है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर रहा है? देखिए, खाली ये नहीं है कि शाहीन बाग और ओखला में ही चलेगा। बहुत सारी जगह हमने चिन्हित की है, वहां पर भी अगर जिस तरह का अतिक्रमण है। और बुलडोजर की डेफिनेशन ये है, अगर कहीं बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर चलाएंगे। जहां बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी वहां नॉर्मल अगर इंक्रोचमेंट है उसको हटाएंगे, टीम के द्वारा हटाएंगे, पुलिस का सहयोग लेंगे, डिपार्टमेंट की चारों टीम। अगर कहीं कोई इलीगल स्लॉटिंग हाउस चल रहा है तो वहां पर बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटी है, बट मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी में जैसे ओखला है, शाहीन बाग है, आपका श्रीनिवासपुरी ओखला मंडी है, आपका मदनपुर खादर है, और यहाँ पर कई तरह की जैसे कलिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पीछे अवैध कॉलोनियां बसाने का काम किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। जैतपुर वार्ड है अपना, जैतपुर वार्ड के अंदर आई ब्लॉक के अंदर पार्ट 2 नई कॉलोनी बनाई जा रही, जो वहाँ के लोगों के द्वारा जो कुछ लोग उनको संरक्षण देने का काम करें। उधर विश्वकर्मा कॉलोनी पार्ट 2 में जमुना के अंदर, जो जमुना का अंदर का किनारा है, उसके अंदर कॉलोनी बसाने का काम किया जा रहा है। इस तरह की अनेकों कॉलोनियां बसाने का ये लोग काम कर रहे हैं। नगर निगम ने बहुत सारी जगहों को चिन्हित करने का काम किया है। उसमें नंबर 1 पे आपका शाहीन बाग है, उसके बाद ओखला है, उसके बाद आपका जसोला है, जसोला के बाद आपका कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के पीछे वाला एरिया। तो ऐसे जैसे आज हमने तिलक नगर के अंदर एक जनरल ब्रांच के द्वारा एक ड्राइव चला करके पूरा इंक्रोचमेंट हटाने का काम किया है। इधर पालम नजफगढ़ जोन के अंदर हमने जनरल ब्रांच के द्वारा मिलीजुली कार्रवाई के पूरा हटाने का काम किया। जी के अंदर भी हमारा साउथ जोन में भी ड्राइव का कार्य जारी है। सेंट्रल जोन के अंदर आज लगभग हम लोग लाजपत नगर के अंदर कंप्लीट रूप से एक ड्राइव चलाने वाले। तो इस तरह ऐसा नहीं है कि हम पर्टिकुलर, लेकिन जहां जिस तरह का अतिक्रमण है उस तरह की ड्राइव वहां पर चलाई जाएगी। सवाल ये उठता है कि जहांगीरपुरी इंसिडेंट के बाद अचानक से जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका लेटर आना साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, और उसके बाद ओखला शाहीन बाग का नाम आना। सवाल ये उठ रहा है कि सिर्फ इन्हीं एरियाज को जहां पर मुस्लिम आबादी जो है वो रहती है, मुस्लिम डोमिनेटिंग एरियाज हैं, वहां पर टारगेट जो है वो बीजेपी कर रही है। नहीं, मैंने आपको बताया हमने तिलक नगर में किया है, मैंने आपको बताया विष्णु गार्डन में करने वाले हैं, मैंने आपको बताया हमने पालम में किया है। तो ये तो जो लोग हैं जिनके अंदर डर है, जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने बड़ी चोरी की है, जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर अपने घर बंगले बनाए हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन को गलत तरीके से भले भोले लोगों को बेच करके पैसा कमाने का काम किया, ये डर उन लोगों को सता रहा है। तो डर सच्चा है। जहां नगर निगम ने जिस तरह से पूरी दिल्ली से गार्बेज साफ करके पूरी दिल्ली को साफ सुथरी बनाने का काम किया, उसी तरह पूरी दिल्ली से हमने आज ये तय किया है कि पूरी दिल्ली से हम अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे। पूरी दिल्ली उसकी सराहना कर रही है, पूरा देश उसकी सराहना कर रहा है। जहांगीरपुरी से स्टार्ट हुआ हो या पालम से स्टार्ट किया हो या फिर हमने ईस्ट में स्टार्ट किया हो, पर इसमें अच्छी बात है कि पूरी दिल्ली इस पहल का स्वागत कर रही है। इसका सवाल ये भी है कि ओखला शाहीन बाग की आप बात कर रहे हैं, वहां किस तरीके का इंक्रोचमेंट जो है वो सबसे ज्यादा है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना भी चाहता हूं। देखिए किस तरह से सरकारी जमीन पर सड़क के ऊपर किस तरह से कब्जा करके प्रॉपर्टियां बनाई जा रही। इन प्रॉपर्टी की आड़ में इनके पीछे गलत और गोरख धंधे चलाने का काम भी किया जा रहा है। तो ऐसे सारे एप्लीकेशन जहां पे पूरा दिन ट्रैफिक जाम होता है, पुलिस खड़ी रहती है, पुलिस का भी उसमें सहयोग जितना पुलिस चाहे कर सकती है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर इस तरह का स्थिति बन जाती है कि पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इस तरह से सड़कें खाली कराने का, सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का काम हम लोग करेंगे, और इसमें हमने पुलिस से भी पूरा सहयोग मांगा, तो पुलिस का सहयोग भी हमें मिल रहा है। कब तक ये कार्रवाई जो है वो शुरू होगी? कार्रवाई चालू है, कार्रवाई ऑलरेडी चालू है, बट कार्रवाई अभी जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जहां बुलडोजर की जरूरत है बुलडोजर चलेगा, और सरकारी जमीन पर जब जिस तरह से इस तरह से कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाती है, तो सबको मालूम है बुलडोजर से ही वो अतिक्रमण हटाया जाता है। एक सवाल ये भी उठता है कि जहांगीरपुरी में इंसिडेंट हुआ तो कई सवाल खड़े हुए कि एमसीडी ने नोटिस जो है उन इलाकों में नहीं दिया। कांग्रेस ने भी सवाल खड़े करे कि अगर कोई इंक्रोचमेंट हटानी है तो उसके लिए 15 दिन का नोटिस जो है वो देना चाहिए। तो क्या आपने इन इलाकों के अंदर नोटिस में लिखा है? कांग्रेस बताए, ये जो 70 सालों की ये देन है कांग्रेस की। 70 सालों में जो कांग्रेस ने किया वही पिछले 7 सालों से आम आदमी पार्टी कर रही है। कभी कांग्रेस ने और कभी आम आदमी पार्टी ने देश और दिल्ली के बारे में नहीं सोचा है।
हमेशा घुसपैठियों को बसाने का काम किया, रोंगियों को बसाने का काम किया, बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया, लेकिन तो दिल्ली के नागरिक हैं उनकी कभी चिंता नहीं की। आज दिल्ली के नागरिक अपनी जगह के लिए, अपने कब्जे लेने के लिए तड़प रहे हैं, और ये दिल्ली सरकार, ये कांग्रेस सरकार पिछले 7 दशक से कांग्रेस ने किया, पिछले 7 साल से आम आदमी पार्टी कर रही है। क्या गुनाह है उन लोगों का जिन्होंने जमीन खरीदी है, जिन्होंने अपने घर बनाए हैं, जिन्होंने अपना कब्जा लिया है। आज आम आदमी पार्टी के विधायक, इनके नेता आज उन लोगों को घर से बेघर करने में लगे हैं, दिल्ली को गुमराह करने का काम करें, लोगों को भड़का रहे हैं। आज दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन रोंगियों को पानी देने की आम आदमी पार्टी की ड्यूटी है। आज दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा नहीं मिल रही है, दिल्ली के लोगों को बिजली मिल रही है, लेकिन दिल्ली सरकार रोंगी और बांग्लादेशियों को रैन बसेरों में रख रही है, उनको खाना भी देने का काम कर रही है, उनको बिजली पानी मुफ्त देने का काम कर रही है। तो ये कौन सी राजनीति है, कौन से देशभक्त है, वो भी दिल्ली इनसे पूछना चाहती है। इन सब पे जो कार्रवाई होगी, इन पे नोटिस सर्व करेगी साउथ एमसीडी? नोटिस देना चाहिए, वहां नोटिस दिया जाएगा, लेकिन एमसीडी की धारा, एमसीडी एक्ट में, 1957 एक्ट में 321, 322 और 323 इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कहीं भी नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई भवन का मामला कोई बिल्डिंग विभाग की है तो उसके लिए 48 घंटे का नोटिस देते हैं, उसको ऑलरेडी हम उसको दे के रखेंगे। बहुत शुक्रिया मुकेश सूर्यान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जहां पर नोटिस देने की जरूरत होगी वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरी तरीके से कानून के तहत नोटिस जो है वो सर्व करेगा, और जहां पर नोटिस देने की जरूरत नहीं है वहां पर जो कार्रवाई है एमसीडी अतिक्रमण हटाने की वहां पर की जाएगी। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।